Hello friends, myself Dr. Rishabh Raghav. Welcome to my YouTube channel that is Emergency Management in ICU. Let's start the topic. हेलो फ्रेंड्स, आज का कुछ केस ऐसा है, पेशेंट है वेंटिलेटर पे। तो जब हमने उसका SpO2 देखा वो 90% से कम था। फिर हमने कहा ये तो भाई हाइपोक्समिक की तरफ जा रहा है। तो फिर हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखा, वो भी 60 mmHg से कम था। हमने तो कहा तो हाइपोक्सिया का ही केस है। हाइपोक्सिया मतलब नॉर्मल गैस एक्सचेंज इम्पेयर्ड हो जाए, उसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया। तो फिर हम हाइपोक्सिया को और ARDS को हम देखते हैं आज के टॉपिक में, है ना। तो ARDS में क्या होता है, तो ये हाइपोक्समिक रेस्पिरेटरी फेल्योर होता है। किसके वजह से? एक्यूट लंग इंजरी, मतलब लंग इंजरी हो गया, उसकी वजह से हाइपोक्समिक रेस्पिरेटरी फेल्योर हो गया है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल डाउन चला गया है। और ये किसके वजह से हुआ है? एक्यूट लंग इंजरी या एल्वियोलर कैपिलरी डिस्ट्रक्शन, मतलब जो लंग्स के अंदर एल्वियोलर कैपिलरी हो गया वो डिस्ट्रक्ट हो गए हैं, वो टूट टाट गए हैं, खराब हो गए हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्शन हो गया है। अब हम देखते हैं कि जो ARDS की डेफिनेशन होती है उसके अंदर क्या क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, है ना। कि हम सबसे पहले तो एक्यूट है, ये एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है ना। तो हम इसमें देखेंगे जो ऑनसेट होगा वो 1 वीक का होना चाहिए, मतलब एक हफ्ता ही हुआ वो होना चाहिए ये सारे सिम्टम्स को दिखाई देने के लिए। और जो सिम्टम्स है वो वर्सनिंग की तरफ जा रहे हैं, मतलब और ज़्यादा पेशेंट बिगड़ता जा रहा है और सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा देखते हैं बाइलेटरल ओपेसिटीज़। जब हमने चेस्ट एक्सरे कराया उस पेशेंट का तो उसमें बाइलेटरल ओपेसिटीज़ मिली, जो कि इफ्यूज़न की नहीं होनी चाहिए और लंग कोलैप्स की नहीं होनी चाहिए, ना ही नोड्यूल्स की होनी चाहिए, है ना। जब भी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, मतलब कोई प्लूरल इफ्यूज़न भी नहीं है, नहीं लंग कोलैप्स भी नहीं हुआ और कोई नोड्यूल भी नहीं है, पर वहाँ पे बाइलेटरल ओपेसिटीज़ है। और रेस्पिरेटरी फेल्योर है, जो कि कार्डियक फेल्योर भी नहीं है और ना ही वॉल्यूम ओवरडोज के वजह से रेस्पिरेटरी फेल्योर है, सिर्फ रेस्पिरेटरी फेल्योर दिखा रहा है। तो और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और FiO2 का रेशियो, मतलब फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2 का जो रेशियो है वो 300 सेंटीमीटर H2O से कम है। तो ये चार हमें क्राइटेरिया मिलते हैं, ठीक है। ऑनसेट 1 वीक का होना चाहिए, बाइलेटरल ओपेसिटीज होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी फेल्योर होना चाहिए, और PaO2 और FiO2 का जो रेशियो है वो 300 सेंटीमीटर H2O से कम होना चाहिए। अब बात करते हैं PO2 और FiO2 को कहाँ मिलेगा, ये क्या चीज़ है? ये ABG के अंदर सारे आपको मिलेगा। ABG एक टेस्ट होता है जो आर्टीरियल ब्लड गैसेस होता है, और उसके अंदर हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2 का जो रेशियो वगैरह वो सब वहाँ मिलेंगे और हमें खुद भी निकालना पड़ता है, ठीक है। अब हम इसकी सीवियरिटी की बात करते हैं। भाई अब पेशेंट है, हम कितना सीरियस है ये तो पता कर लें, है ना। तो हम कैसे पता करेंगे? जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है और FiO2 का जो रेशियो है वो 200 से कम है तो हम उसको माइल्ड लेंगे, या 300 से कम है पर उसके साथ जो पीप है, मतलब क्या, पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर और कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वो 5 सेंटीमीटर H2O से ज़्यादा है तो हम उसको माइल्ड में लेंगे। अब बात करते हैं मॉडरेट की। यदि PaO2 और FiO2 का जो रेशियो है वो 100 से कम है या 200 से कम है और उसके साथ में पीप 5H2O से ज़्यादा है तो हम उसको मॉडरेट में लेंगे। अब बात करते हैं सीवियरिटी की। सीवियरिटी में यदि वो 100 से कम है और पीप है वो 5 सेंटीमीटर H2O से ज़्यादा है तो हम उसको सीवियर लेंगे। ये हमने 3 बता दिए हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, है ना। तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, हमने ARDS देख लिया क्या होता है, उसमें रेस्पिरेटरी वो डाउन हो जाता है, सब कुछ फेल्योर की तरफ जाता है, उसके हमने क्राइटेरिया देख लिए। अब हमने देख लिया कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैसे कैसे देखना है ना। अब हम बात करते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे करें। देखो, मैनेजमेंट के लिए आपको पता है कि ये हाइपोक्सिया की तरफ जा रहा है ना पेशेंट, और जो उसमें
हमें इसमें ऑक्सीजन देनी पड़ती है हाइपोक्सिया के लिए, है ना। और प्रिवेंशन ऑफ बैरोट्रोमा, मतलब जो ऑक्सीजन डाउन जा रही है और जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है उसकी वजह से बॉडी में हमें बैरोट्रोमा रोकना है, मतलब कुछ ऐसा करना है जिसकी वजह से बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। और इसमें अब देखते हैं हाइपरकैप्निया जब भी होता है तो उसके वजह से एसिडोसिस होता है, मतलब 7.20 से 7.35 तक पीएच चला जाता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू पीएच की 7.35 से 7.45 होती है। तो हमें इसमें ऑक्सीजन, अब हमें देना होता है। वेंटिलेटर की सेटिंग करनी है, तो वेंटिलेटर की सेटिंग देखते हैं। अब इसके अंदर कुछ मोड्स होते हैं जो कि हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, जैसे प्ले ट्यूब प्रेशर हो गया, है ना, और टाइडल वॉल्यूम हो गया, है ना। अब हमको इस मोड को कैसे सेट करेंगे, इस मोड को ACVC पे सेट करना पड़ता है, मतलब असिस्ट कंट्रोल वॉल्यूम कंट्रोल पे, ठीक है। उसमें हमें जो टाइडल वॉल्यूम होती है वो 4 ml पर kg बॉडी वेट के हिसाब से सेट करनी चाहिए, ठीक है। पी प्लेटू प्रेशर जो होता है, प्लेटो प्रेशर, वो 30 सेंटीमीटर H2O से कम रखना चाहिए हमें, ठीक है। और हमें इसमें क्या क्या गोल्स रखने चाहिए, और इसमें जो ड्राइविंग प्रेशर है, मतलब प्लेटू प्रेशर माइनस पी, वो 14 सेंटीमीटर H2O से कम होना चाहिए। अब इसमें गोल क्या रखना है हमें, SpO2 88 से 95 के बीच में होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो 55 से 80 mmHg तक रखना चाहिए। पीएच का गोल 7.30 से 7.45 तक रखना चाहिए। और पेशेंट को हीमोडायनेमिकली ठीक रखना चाहिए, मतलब उसका ब्लड प्रेशर वगैरह सब ठीक हो। तो आज का टॉपिक पूरा ख़त्म हुआ। ये थोड़ा मुश्किल है पर ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, जब भी ARDS के पेशेंट आएगा उसमें यही सारे मोड्स उसको रखने पड़ेंगे आपको। थैंक यू। में हमें गोल्स रखने चाहिए, वो रखने चाहिए जो SpO2 का लेवल वो 88 से 95% तक रखना चाहिए। जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 55 से 80 mmHg के बीच में रखना चाहिए। जो पीएच है वो 7.30 से 7.45 के बीच में रखना चाहिए। और हीमोडायनेमिक मेंटेन करना चाहिए, मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह मेंटेन करके रखने चाहिए। धन्यवाद।